अगर इस टाइम पे इंडिया में सर्वे किया जाए कि सबसे ज्यादा खुश कौन है, तो वो आईटीआई वाले ही हैं। गाइज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने आईटीआई की हुई है ना, और आप दिल लगा के सिर्फ 6 महीने भी मेहनत कर लेते हैं ना, तो आप इंडियन रेलवे के अंदर कहीं ना कहीं जॉब ले ही लेंगे, 100% जॉब ले लेंगे। और अगर इस साल किसी वजह से आपका सिलेक्शन रह भी गया, पहली बात तो रहेगा क्यों, अभी तो टाइम है वैकेंसी आने में भी और तैयारी में भी बहुत टाइम है, तो इस बार ही आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। और अगर किसी वजह से रह भी गया तो आप लोगों के लिए हर साल वैकेंसीज आ रही हैं। इसलिए आईटीआई वालों का जो फ्यूचर है ना, वो सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है, अगर आप लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर ली। लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये मेहनत अगर आप लोगों ने नहीं की तो समझ लीजिए ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी भी आप खो दोगे। तो गाइज आज बात करते हैं इस नोटिस पे कि क्या नोटिस आया है। आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले, आईटीआई वालों की हुई बहुत बड़ी जीत। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस सुबह से, ये नोटिस कल रात का है और सुबह से बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी से रूबरू कराता हूं। कोई भी नई चीज नहीं है। आप लोग अपना कीमती और वैल्यूएबल टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि जिस टाइम पे रेलवे नोटिस देगा उस टाइम पे कोई माइका लाल भी उससे चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सबसे पहले नंबर पे रखिए, अपनी प्रायोरिटी उस चीज को रखिए। क्योंकि आईटीआई, ये जो बात या ये जो आरटीआई में कही जा रही है, आप मेरे को बताइए, ये आरटीआई आई है, ठीक है, 14/10/2024 की आरटीआई है। इसके अंदर किसी ने बहुत अच्छे से पूछने की कोशिश की है कि इन डेप्थ आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, खाली ऐसे ही नहीं, सही से बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई है। इन्होंने बैकएंड पोस्ट पूछी है तो उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी ये बता दूं, ये जो बात लिखी गई है ना, ये रेलवे 2019 के बाद जो वैकेंसीज आने के लिए थी, उन सारी वैकेंसीज के लिए ऑलरेडी रेलवे अपनी साइट्स पे ये नोटिस दे चुका है कि भैया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होंगी, सिर्फ गेटमैन की वैकेंसी को छोड़ के, पोर्टर की वैकेंसी को छोड़ के, पॉइंट्समैन की वैकेंसी को छोड़ के और हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी को छोड़ के, बाकी सारी की सारी वैकेंसी, इवन ट्रैकमैन भी आईटीआई के बेस पे आने वाली है। इस तरीके की न्यूज ही इसके अंदर है। ये क्या है, ये आरटीआई है। तो आरटीआई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, रेलवे बोर्ड का नोटिस नहीं है। बात यह है कि रेलवे बोर्ड ने जो अपनी साइट्स पे नोटिस डाला हुआ है, उसी के रेफरेंस में इन्होंने यहां पे आंसर्स दिए हुए हैं। तो कोई नया नोटिस या कुछ ऐसी चीज नहीं है। रेलवे ने जो अपनी साइट्स पे दिया हुआ है उसी को यहां पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वही चीज कही जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कितनी वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे टेक्नीशियन की, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस टाइम पे एक ऐसी तैयारी की आप लोगों को जरूरत है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करा सके, ये बता सके। क्योंकि न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं जिन लोगों ने अभी आईटीआई की है, कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी की सारी चीजें, टेस्ट सीरीज में किस तरीके से आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं। इस टाइम पे कोई बच्चा 100 में से सिर्फ 45 लेके आ पा रहा है, लेकिन अगर उसे कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ट्रिकी अप्रोच बता दी जाए कि देखो पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, तो पहले ही दिन उसमें 10 नंबर का इंक्रीज दिख सकता है, हाइक दिख सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या फालतू की बात कर रहा है। हाँ, ये रियलिटी है। अगर आप इस टाइम पे 50 नंबर की, 60 नंबर की कैटेगरी में हैं और अगर आपको कुछ चीजें बता दी जाएं
जिसके दम पे आप बड़ी ही आसानी से अपने मार्क्स में हाइक दिख सकता है। तो टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं, किस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत आपने सिलेबस को फोकस करना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या अप्रोच होगी, फालतू चीजों से कैसे बचना है, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने लिमिट्स को कैसे सेट करना है, कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, इन सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। इस बैच के आप लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। एनसीईआरटी की मार्किंग, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स की मार्किंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, इतने सारे टेस्ट और ये सारी की सारी चीजें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बैच लेने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से बच जाते हो। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर रियलिटी की बात करूं ना, एक न्यू इंसान तो सिर्फ भटकने में ही अपना आधे से ज्यादा टाइम गवा देता है कि क्या चीज बेस्ट है क्या नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि हम उस मंजिल तक जा चुके हैं। देखिए, अगर आपको कहीं जाना है, जंगल में कोई जगह ढूंढनी है और वो बहुत बड़ा जंगल है और आपसे कहा जाए कि जाओ उस जगह को ढूंढो, तो जब आप पहली बार जाओगे, आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, तो आप पहुंच भले ही जाओ वहां, लेकिन इधर उधर भटकते हुए जाओगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक ऐसे ही YouTube भी एक समुद्र है, या फिर इस टाइम पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक तरीके का समुद्र है। आपको राइट जगह पे पहुंचाना कौन पहुंचाएगा? या तो आपका कोई बड़ा भाई हो, आपके चाचा जी हो, या कोई टीचर हो जो आपको इस तरीके से गाइड कर सके कि बेटा देख, वो है तेरा स्पॉट और यहां पहुंचना है, और यहां पहुंचने का सबसे आसान रास्ता ये है, और सबसे आसान तरीके से, सबसे इजी वे में आप यहां से पहुंच सकते हो। अगर वो कोई बता दे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो गाइज, बात कर लेते हैं कि इस बार जो वैकेंसीज आने की उम्मीदें हैं वो कितनी उम्मीदें हैं। तो गाइज, ये इस तरीके के आप लोगों के टारगेट्स चल रहे हैं, और ये टारगेट के दम पे हम आप लोगों का सिलेबस निपटा रहे हैं। टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हो चाहे एएलपी वाले स्टूडेंट्स हो, अपना बेहतरीन तरीके से ये 15 टारगेट आप लोगों को अचीव करने हैं, और इसके बाद आप लोग सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस लिए हैं। अब बात करता हूं मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसकी, कि गाइज इस बार वैकेंसीज कितनी आने की उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिना पढ़े सिलेक्शन होगा नहीं, चाहे 20,000 वैकेंसी हो या 50,000 वैकेंसी हो। इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस भुलावे में तो आप बिल्कुल मत रहिए कि ज्यादा वैकेंसी आ जाएंगी तो बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, और हम लोग भी आप लोगों की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों पे फोकस करेंगे। पूरा जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उसी पे फोकस रहेगा, और आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बेस्ट वे में। तो अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसीज का क्या चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा, दोहरी न्यूज आ रही है। एक तरफ रेलवे बोर्ड की तरफ से ही नोटिस था कि भाई हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, इन्हें भरा जाए, आउटसोर्सिंग से चीजें ना की जाए। दूसरी तरफ अभी कल परसों में एक नोटिस आया, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि भैया 60 ईयर के बाद जो लोग रिटायर हो गए उनको दोबारा से भरा जा रहा है 20-25 हजार वैकेंसीज पे, जिससे कि लोगों की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे हो जो भी, लेकिन परमानेंट जो वर्कर्स हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, वो उन्हें रखने ही है, क्योंकि इन्हें कितने साल रख लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय की जरूरत ही है। तो देखिए, उम्मीद तो की जा रही है। अब कोई, अभी आप लोगों ने देखा था 85,000 की बात कर रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी, 85,000 की, उसके बाद कोई 70,000 वैकेंसी की बात कर रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस बार उम्मीद वही है कि करीब करीब 50,000 से 80,000 के आसपास, यानी कि इनके बीच में या इसके आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे पहले वैकेंसी 60,000 64,000 थी, इसी तरीके से इस बार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसीज रेलवे के पास बहुत ज्यादा हैं। बस उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बार कितनी दे रहे हैं, अगली बार कितनी दे रहे हैं। हो सकता है कि इस बार वो जैसे इनकी एएलपी की बढ़ा दी, बाकी बढ़ा दी, इधर भी इतनी ही वैकेंसी दे दे, और फिर अगले साल फिर से वैकेंसी दे दे, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर तो जारी कर ही दिया है। इसलिए आप लोगों की जो वैकेंसीज आने की उम्मीदें हैं वो उतनी ही आने की उम्मीदें हैं, लगभग 50-60 के करीब आएंगी। बाकी अगर शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं 85, तो मैं तो चाहता हूं कि 1 लाख वैकेंसी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और बात करें 10th वाले स्टूडेंट्स की, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों की भी 20% वैकेंसीज रहेंगी लगभग, क्योंकि पॉइंट्समैन जो पद है, वो पहले जो पॉइंट्समैन था वो नहीं है, अब बहुत सारी पोस्ट को मर्ज करके पॉइंट्समैन है। मतलब पॉइंट्समैन का मल्टी यूज हो रहा है, एक जगह पे यूज नहीं हो रहा है, पॉइंट्समैन को ही गेट पे भी यूज किया जा रहा है, समझ आ रहे हैं, और कई जगह पे पॉइंट्समैन का यूज हो रहा है। इसलिए पॉइंट्समैन की जो संख्या है
वो बढ़ गई है और पॉइंट्समैन की जो वैकेंसीज है वो भी अच्छी खासी आएंगी जैसे पहले आती रही हैं। तो गाइज 2018 में भले ही कम हो, लेकिन 2019 में काफी अच्छी खासी वैकेंसीज थी। तो इस बार भी ग्रुप डी में 10th वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। बाकी उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई की है तो भैया मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि एक बार दिल लगा के पढ़ लिया जाए। कम से कम अपने बच्चों से ये कहने लायक तो रहोगे कि हाँ यार मैंने मेहनत की थी जी जान से और मेरा नहीं हुआ। नहीं तो पूरे क्या जवाब दिया करोगे अपने बच्चे को जब पूछा करेगा कि पापा आपने तैयारी नहीं की, आपका नहीं हुआ, तो क्या जवाब दिया करोगे? ये जवाब दिया करोगे कि बेटा मैं पढ़ा नहीं, निकम्मा था मैं। अरे कम से कम यार 6 महीने तो पढ़ लो दिल लगा के। अगर 6 महीने में सिर्फ आईटीआई वालों को इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों की चीजें स्टार्ट करेंगे ग्रुप डी वालों की। अभी टेक्नीशियन का सिलेबस डिस्कशन होना है। टेक्नीशियन की सिलेबस तो ग्रुप डी वालों का भी टेक्नीशियन से बहुत हद तक मैच करता है। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं? बहुत हद तक 90% चीजें सेम है। इसलिए आप जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुटिए। और बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने पहले भी दिए हैं और आप लोगों के भी सिलेक्शंस के लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं तो जी जान लगा के आप तैयारी करिए एक बार। ये इतने से स्टूडेंट्स नहीं है। जब ये लोग सिलेक्शंस ले सकते हैं तो आप लोग भी बड़ी आसानी से सिलेक्शंस ले सकते हैं। इस स्लाइड में मैं और भी स्टूडेंट्स के नाम ऐड कराने वाला हूं। अगर आपको सारे सिलेक्शंस देखने हैं तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लेना और अपने सोर्स सेक्शन में जाके देख लो कि कितने बच्चों के सिलेक्शंस हैं। ये कोई भी मैसेज रोक के आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कुछ भी कि किस तरीके से टारगेट्स में इनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होते हैं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं कह रहा हूं ये चैनल पूरी तरीके से रेलवे को डेडिकेटेड है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।